क्या आपको भी दर्द गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होकर कंधों और हाथों की उंगलियों तक जाता है? यदि हाँ, तो हो सकता है यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के संकेत हो। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अरुणा पाटीदार, डॉक्टर ए.के. पाटीदार क्लिनिक और न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग सेंटर इंदौर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, इसके होने के कारण क्या है और हमें यह होने के बाद क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गर्दन की हड्डियों और कार्टिलेज में होने वाले लगातार घिसाव यानी वेयर एंड टेयर के कारण होता है। इसमें गर्दन की वर्टिब्रा और डिस्क प्रभावित होती है, जिससे नसों पर दबाव पड़ सकता है और इसके कारण दर्द, सुन्नपन व अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की, जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। दर्द का फैलाव। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द आमतौर पर गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होकर कंधों, बाहों और हाथों की उंगलियों तक फैल सकता है। यह दर्द गर्दन को मोड़ने, झुकाने और हाथों से होने वाले दैनिक कार्यों से बढ़ सकता है, जैसे ड्राइविंग, कंप्यूटर पर काम करना, रोटी बनाना, कपड़े धोना आदि। सुन्नपन और झुंझुनी। कभी कभी एक या दोनों हाथों में सुन्नपन और झुंझुनी का एहसास हो सकता है। जब गर्दन की नसों पर दबाव पड़ता है तो हाथों में कमजोरी महसूस होती है और चीजें पकड़ने में कठिनाई आती है। कभी कभी यह झुंझुनी पूरे हाथ में लगातार बनी रहती है। चक्कर आना। गर्दन में घिसाव के कारण नसों पर दबाव बढ़ने से चक्कर आ सकते हैं। यह हमारे शरीर के बैलेंस को भी प्रभावित करता है और कभी कभार घबराहट भी हो सकती है। सिर दर्द। कई बार गर्दन की अकड़न के साथ सिर दर्द की समस्या होती है, विशेषकर सिर के पिछले हिस्से में। अब हम बात करते हैं कारणों की जिनसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। उम्र। 40 साल की उम्र के बाद हड्डियां और डिस्क धीरे धीरे घिसने लगती हैं। डिस्क डिहाइड्रेट और श्रिंक होने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और बोनी स्पर्किंग जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। गलत पोस्चर। लंबे समय तक झुककर बैठना, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करना, कंप्यूटर के सामने काम करने से गर्दन पर दबाव बढ़ सकता है। अत्यधिक तनाव। मानसिक या शारीरिक तनाव से गर्दन की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। लंबे समय तक तनाव में रहने से दर्द और अकड़न बढ़ सकती हैं। कमजोर मांसपेशियां और हड्डियां। कमजोर मांसपेशियां हड्डियों और जोड़ों पर दबाव डालती हैं, जिससे सपोर्ट कम हो जाता है और दर्द बढ़ता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी। यदि आप नियमित व्यायाम नहीं करते हैं तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का खतरा बढ़ता है। गर्दन की चोट। पुरानी चोट, एक्सीडेंट या स्पोर्ट इंजरी भी इसका कारण बन सकती है। अब हम आगे बात करते हैं इससे बचने के उपायों के बारे में। सही पोस्चर अपनाएं। बैठते समय पीठ और गर्दन को सपोर्ट देने वाली कुर्सी का उपयोग करें। स्क्रीन को आंखों के लेवल पर रखें। हर 20 से 30 मिनट बाद ब्रेक जरूर लें और सोते समय ज्यादा ऊंचा तकिया न लगाएं। नियमित व्यायाम करें। गर्दन के हल्के स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करें। डॉक्टर की सलाह अनुसार नियमित अभ्यास करें। तनाव कम करें। योग, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से तनाव को घटाएं। संतुलित आहार लें। आहार में कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट शामिल करें। घरेलू सावधानियां। महिलाएं घरेलू कार्यों को छोटे छोटे भागों में और बीच में आराम करते हुए करें। जरूरत हो तो मदद लेने में संकोच न करें। धूम्रपान से दूर रहें। सिगरेट हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर करती हैं और शरीर की नेचुरल हीलिंग को धीमा कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रमुख लक्षण, कारण और बचाव। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।